हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का साइंस का सेट 2 जो जैक के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो हम वीडियो में क्या करेंगे कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो ऑप्शनल होगा और जो खालिस्तान होगा, हम केवल उसका आंसर जानने का कोशिश करेंगे, उसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा होता है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, उल्टा, वास्तविक, आवर्धित या सीधा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा। कि उत्तल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आपका सीधा बनता है। अगर आपका अवतल दर्पण के बारे में पूछता तब होता जाता आपका क्या, उल्टा। ठीक है, अगर समतल दर्पण के बारे में पूछता तो हो जाता वास्तविक। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, जूल, वाट, अग्र और डायऑप्टर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेंस का शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो जाएगा, आपका डायऑप्टर। ठीक है, जिसे हम लोग किसी तरह चाहते हैं, डी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख का जो रंगीन भाग है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, कर्निया, आइरिस, रेटिना और स्क्लेरोटिक। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आइरिस। जो आँख का रंगीन भाग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, 1.6 गुनी 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, सही आंसर वो बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। ओम मात्रक है, जो ओम है वो किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा का या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओम है वो मात्रक है किसका, प्रतिरोध का, बी नंबर। ठीक है, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर के अंदर में भोजन जो पच रहा है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है, लेकिन जो सही इसका आंसर होता वो होता है आपका क्या, उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन अगर उपचयन ऑप्शन पर नहीं है तब हम लोग जाएंगे किसके साथ में, हम लोग चले जाएंगे संयोजन के साथ में। तो कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन। अगर आपका उपचयन दिया हुआ रहेगा तो उपचयन के साथ जाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। तो जल में जो घुल जाता है वो क्षारक क्या कहलाता है, आपका क्षार। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। हम लोग देख चुके हैं पहला सेट में कि 7 से कम होगा वो क्या होगा, आपका अम्लीय। 7 के बराबर रहेगा तो हो जाएगा आपका उदासीन, और 7 से अधिक होगा तब वो क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय। तो अम्लीय विलयन का पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, 7 से कम, बी नंबर। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा या लोहा। तो कौन है जो कमरे के तापमान में द्रव्य अवस्था में ही पाया जाता है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पारा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 4 ऑप्शन है, C2H4, दूसरा है C4H10, तीसरा है CH4, चौथा है C6H14। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा C2H4। और C2H4 का हिंदी नाम बोला जाता है क्या, एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन क्या है, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है रिक्त स्थान। कि जो व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे लेंस का व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ से अच्छी तरह से नहीं देख सकता उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चालक में बहने वाली धारा खलिस्तान के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है आपका दोनों सिरों के बीच का विभवांतर में। ठीक है, क्या, दोनों सिरों के बीच का
विभवांतर के बराबर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। और अपचयन रहता है तो अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होता है या ह्रास होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या, वृद्धि। कब, जब उपचयन दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आयनिक यौगिक के खलिस्तान गलनांक होते हैं, तो जो आयनिक यौगिक है उसका गलनांक उच्च होता है, क्या होता है, उच्च। तो खलिस्तान में हम क्या भरेंगे, उच्च, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं सीधा बायो में, क्योंकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग आते हैं बायो में। बायो का पहला क्वेश्चन बोलता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 2, 3 और 4 और केवल 1। तो जो मछली के बारे में पूछा गया है तो मछली का क्या है, कोष्ठक की संख्या 2, ठीक है। मनुष्य का पूछता तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठक की संख्या क्या हो जाता, 4। मछली का पूछा है तो इसलिए क्या है, 2, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में भी था, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय या डिंबवाहिनी। तो जो सही आंसर होगा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो क्या हो जाएगा, शुक्राशय, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने किसका चयन किया अपने प्रयोग के लिए, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अंगूर, मटर, टमाटर और सरसों। तो जो सही आंसर होगा क्या, टमाटर, सॉरी सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मटर, क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने किसका प्रयोग किया था, मटर का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पृथ्वी में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है क्या है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन, कोयला, लकड़ी, सूर्य या विद्युत। तो आपको पता होगा कि जो मुख्य स्रोत है या जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है हमारा, सूर्य, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन उत्तरदायी है ये पूछा गया है। O2, CO2, NH3 या N2। तो जो हमारा CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उत्तरदायी है वैश्विक उष्णता के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, खलिस्तान जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा जो खलिस्तान हो जाएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सूर्य का प्रकाश, जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाएंगे या प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इन्हें शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।